अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। हम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के उस मामले के हवाले से जिस पर सियासत गर्मा गर्म है और आज हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर आउटसोर्स तकर्रियों की बेजाब्तगी के हवाले से तफसीली वजाहत दी गई है। आपको बता दें, आउटसोर्स तकर्रियों पर हुकूमत की जानिब से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। भर्तियां शफाफ तरीके से हुई हैं, जो इल्जामात लगाए गए हैं उन्हें मुस्तरद किया गया है हुकूमत की जानिब से। आउटसोर्सिंग साबिका हुकूमतों की पॉलिसी है और उसी पर जम्मू कश्मीर की मौजूदा हुकूमत काम कर रही है। पीडीपी पर काबीना वजीर सकीना मसूद हित्तू की जानिब से तलख तनकीद की गई है। आपको बता दें, जहां पर आज जम्मू कश्मीर के अंदर एक अहम मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। जम्मू कश्मीर की वजीर सेहत और तिबी तालीम सकीना मसूद हित्तू ने मशीर वजीर आला नासिर असलम वानी और काबीना वजीर जावेद अहमद डार के हमरा श्रीनगर के SKICC में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान भर्तियों में बेजाब्तगियों और बेअकदोर तकर्रियों के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। नासिर असलम वानी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने इख्तदार संभालने के बाद तमाम भर्तियां साफ, शफाफ और मेरिट की बुनियाद पर की हैं और 40,000 रोजगार फराहम करने का वादा पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग की पॉलिसी मौजूदा हुकूमत ने नहीं बल्कि साबिका हुकूमतों से वरासत में मिली है और 2014 की खाली असामियों के लिए टेंडर के जरिए तकर्रियां की जा रही हैं। सकीना यित्तू ने वाजे किया कि आउटसोर्सिंग मुस्तकिल सरकारी मुलाजमत नहीं बल्कि सिर्फ काम के दबाव को कम करने के लिए है और इसके तहत मुलाजमीन को DA, पेंशन या दीगर सरकारी मुरायात हासिल नहीं होती। उन्होंने PDP और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती पर इल्ज़ाम आयद किया कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी उन्हीं के दौरे हुकूमत में 2015 से 2018 के दरमियान नाफिज की गई और इसी दौर में बाज़ अरकान असम्बली के रिश्तेदारों को मुलाजमतें दी गई, जबकि मौजूदा हुकूमत नौजवानों को रोजगार फराहम करने और मंशियात जैसे समाजी मसाइल से दूर रखने के लिए संजीदा इकदाम कर रही है। क्या कुछ इस खास प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर की हुकूमत की जानिब से कहा गया है, आपको सुनाते हैं। ये जो उनको खदशात हैं कि हमने कोई बैकडोर एंट्री की है, हम उनको वाज़ा तौर पे ये चैलेंज देना चाहते हैं कि अगर एक भी उनको कहीं से सबूत के साथ मिले कि गवर्नमेंट ने कोई रिक्रूटमेंट की हो, पहले ये भी समझना चाहिए और उनको तो ज्यादा समझना चाहिए क्योंकि ये उन्हीं की देन है। रिक्रूटमेंट और आउटसोर्सिंग ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। रिक्रूटमेंट एक, जैसे मैंने पहले शुरू में कहा, एक बाज़ाब्ता ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही है। जो आउटसोर्सिंग का मामला है, ये ओवर एंड अबव द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ एनी डिपार्टमेंट जिन लोगों को लिया जाता है, जैसे कि एक मिसाल है, मान लीजिए आपको हेल्थ डिपार्टमेंट में एक जगह पे एक टेक्नीशियन हो एक्सरे के लिए और आपको एक और मशीन वहां इंस्टॉल्ड हो और आपको पेशेंट की जो है कैपेसिटी जो है, जो फुटफॉल है वो बढ़ रहा है, तो उस सूरत में जो लोकल वहां का जो सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल हो या CMO हो, वो आउटसोर्सिंग के लिए तब तक किसी टेक्नीशियन को ले सकता है जब तक उसकी रिक्रूटमेंट हो जाए, क्योंकि आप उस मशीन को और पेशेंट को तब तक इंतजार नहीं करा सकते। इसी तरह अगर आपका सीजन हो, आपको एग्रीकल्चर का सीजन लेना हो और आपको प्लांटेशन कहीं प्लांटेशन करनी हो, उस वक्त आप वेट नहीं कर सकते जब तक रेगुलर प्रोसेस हो जाए। वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है और वो उसी के साथ उनका जो है सर्विस पीरियड भी खत्म होता है। दे आर नॉट अ रेगुलर गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट। Having said that, there is not a, I mean, any example that they can say with proof कि हमने कहीं से कोई बैकडोर की हो। ये एजेंसियां बाजाब्ता जेम पोर्टल से आती हैं, एक ट्रांसपेरेंट मेथड के जरिए आती हैं, उसमें हमको कोई दो राय नहीं है, एक टेंडर प्रोसेस के जरिए आती हैं और ये हमको जो विरासत में मिली है इसमें सारी जो है वो उसी पॉलिसी की है जो PDP सरकार ने और महबूबा मुफ्ती की सरकार ने 2015 और 18 के दरमियान की है और उसका आगे जो रिन्यूअल होता है या उसकी कंटिन्यूटी है वही है। इसी तरह जो ये फिगर बता रहे हैं 25,000, 26,000, 27,000, 28,000, ये भी इन्हीं मेहरबानों की देन।
ये लगे हैं 15 से लेके आज तक, वो आप फिगर देख सकते हैं, ले सकते हैं, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। और ये क्या कह रहे थे कि अब हम पब्लिक में नहीं डालना चाहते, आप डालें, लेके आ जाए पब्लिक में। ये फिगर जो 15 से लेके आज तक लगाए गए हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और हमने जो रिक्रूटमेंट बोर्ड को पोस्ट रेफर किए हैं ऑलरेडी, जब से सरकार बनी है तब से हम कर रहे हैं, और मैं उनको समझाना चाहती हूँ, अवेयर करना चाहती हूँ, एजुकेट करना चाहती हूँ। बाई आउटसोर्स परमानेंट मुलाजिम नहीं लिया जा सकता है। आउटसोर्स में आप न तो उसकी टीएडीए है आउटसोर्स वाले की, न तो उसका पेंशन है नई स्कीम के तहत, न तो पुरानी स्कीम के तहत, और न तो उसका जो ग्रेड पे होता है टीएडी, न तो वो होता है, न इसको किसी स्कीम में पेंशन दिया जाता है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है, जो उनकी स्कीम्स हैं, चाहे वो समग्र हो, चाहे वो वात्सल्य स्कीम हो, आईसीपीएस स्कीम, चाहे वो पीएम एवाई की स्कीम हो, चाहे वो इसी तरह एग्रीकल्चर की कई स्कीम्स हो, चाहे वो आउटसोर्स ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स की स्कीम हो। आज तक हमारे जम्मू कश्मीर में ड्राइवर कितने लगे और कब लगे, वो आप पता कर लीजिए। ऐसे झूठ बोलने से कोई चीज़ छुपती नहीं है। और हमने अभी यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि पब्लिक सर्विस को रेफर नहीं किए जा रहे हैं, आउटसोर्स पे लगाए जा रहे हैं। मुझे उनकी अकल पे तरस आता है। इतने बड़े ओहदे पे रह चुके हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की एक लाइल्मियत की अगर बात करेंगे, बात करना ये मेरे ख्याल से दुख की बात है और कुछ नहीं कह सकते, और लोगों को गुमराह करने की बात। आप जाइए, जितने भी जीएमसीज हमारे पास हैं, वहाँ सफाई कर्मचारी लगे हैं, हमारे बच्चे लगे हैं। आप देखिए वो कैसे लगे हैं, किसने लगाए हैं, किस टाइम पे लगाए हैं। एक तो आप कहते हो हम बच्चों के हमदर्द हैं, आपकी वजह से आउटसोर्स की तबाही, ये बीमारी हमारे जम्मू कश्मीर में आई। आप मुझे बताओ, जो पढ़ा लिखा जवान होगा, जो पढ़ी लिखी मेरी बहन होगी, पीएचडी होगी, एमए होगी, वो क्या हॉस्पिटल में सफाई के लिए कर्मचारी लगेंगे? तैयार नहीं होते हैं। क्वालिफाइड बच्चे बेचारे, उनके साथ जुल्म हो रहा है, ओवर एज हो रहे हैं। और आपके टाइम पे जो बोर्ड्स की हालत थी, रिक्रूटमेंट बोर्ड्स की, वो तो इतनी खराब थी, कोई रिक्रूटमेंट होती नहीं थी बोर्ड के जरिए। हमारे दो इश्यूज यहाँ पड़े हैं, तो एनिमल हस्बेंड्री और शीप हस्बेंड्री में जो इसके हवाले से बात हुई है, और दोनों में एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, और दोनों में फंडेड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पूरी फंडिंग, और उसी फंडिंग के सिलसिले में जो है हम लोग आउटसोर्स करते हैं। और आउटसोर्स भी कैसे करते हैं, एक प्रॉपर तरीके और फेयर मैनर में करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको बताऊं। Engagements have been made through transparent competitive procurement process in accordance with the Government of India guidelines, जनरल फाइनेंस रूल 2017। और ये सारी चीजें जो ये पहले से होती आई है, ये पहले लेगेसी जो है ये पहले की, हमारी नहीं, हमारी क्रिएट हुई लेगेसी नहीं है। हम तो 2024 अक्टूबर में आए, उससे पहले उसके जो सारे जो आप रूल्स निकाले, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स निकाले, वो सारे पहले के ही है, हमारा कोई इसमें नहीं है। हम उस व्यवस्था को आगे कर रहे हैं, क्योंकि फंडेड जो होती है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम की, वो वहां से आती है। और दूसरा एक प्रोसेस से हम चलते हैं, चाहे हमारी एनिमल हस्बेंड्री में कुछ हमने मोबाइल वेटनरी पैरामेडिक्स हमने इस्तेमाल किए, उनको आउटसोर्स करने की कोशिश की, और वो जो ऑर्डर था वो आपको 24 में था। मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पर Animal Husbandry Department manpower has been engaged exclusively in the mobile veterinary units under the 100% Government of India funded livestock health and disease control program, जिसे हम LHDC भी कहते हैं। The operational guidelines specifically provide the PPP model, under which the infrastructure is provided by the government, while the manpower is to be outsourced by the implementing agency. 10 दिन आगे बढ़ जाएंगे तो बात इसी मामले के हवाले से जब करेंगे, इधर काबीना वजीर सकीना मसूद हित्तू ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो गैर यकीनी की सूरत हाल में ढल चुकी हैं और हुकूमत के काम में मुदाखलत की कोशिश कर रही हैं।
उन्होंने कहा कि मटन डीलर्स के मामले में मुदाखलत करना और एम्स अवंतीपुरा में जाकर जायजा मीटिंग करना ये सब एक साबिक वज़ीर आला को शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत से बाहर थी तो उनके लीडरान ने कभी सेक्रेटरीट में जाकर कोई मुदाखलत नहीं की। उन्होंने एक दस्तावेज हाथ में उठाकर कहा कि जम्मू कश्मीर बैंक में पीडीपी ने अपनी पार्टी के लोगों और कुछ रिश्तेदारों को तकर्री दिलाई जो अहल भी नहीं थे। आप बताइए क्या है, ये फ्रस्ट्रेशन है या कुछ और है? उमर अब्दुल्ला साहब भी इक़्तिदार से बाहर रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब भी इक़्तिदार से बाहर रहे हैं, हम भी रहे हैं, नासिर साहब रहे हैं इक़्तिदार से बाहर, जावेद साहब रहे हैं। हम तो कभी वीडियो ऑफिस तक नहीं गए, मैं तो कभी सेक्रेटेरिएट नहीं गई जब मैं मिनिस्टर नहीं थी, जब लोगों ने मुझे हराया इलेक्शन। आप कोई भी ऐसा एक डेट निकालो जब मैंने सेक्रेटेरिएट का दरवाज़ा खोला। जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे, जब ये मोहतरमा असम्बली में उठी शेर कश्मीर के लिए इन्होंने कुछ बयान दिया, उसके फादर ने उसको ऑब्जेक्ट किया, अल्लाह ताला उसको मगफिरत करें, आज दुनिया में नहीं है। उसने उठ के अपनी बेटी को बोला कि आप गलत बोल रही हो, सागर साहब सही बोल रहे हैं। इसकी आदत है गलत बयानी करना, इसकी आदत है लोगों को गुमराह करना। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं, जो बैंक अपॉइंटमेंट जो आज भी ACB के पास केस है, इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये जो लोग लगे हैं जिनकी लिस्ट है, इसमें अंडर मैट्रिक हैं, इसमें 8 मिडिल पास हैं, इसके MLA के रिश्तेदार हैं, एक MLA को 10 रिश्तेदार है। इसमें लोगों ने कितना पैसा दिया है वो लोग जानते हैं जो MLA से बाहर अपॉइंट हुए हैं। आपके जितने भी आज ऑनरेबल हैं उन सब के पास क्या क्या कोल्ड स्टोर है, क्या क्या नहीं है, वो सब मैं नहीं जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ अगर इनको करना है हेल्दी क्रिटिसिज्म करें, मेरी नसीहत है उनको आपके आज के इस प्रोग्राम के जरिए। हेल्दी क्रिटिसिज्म करो, हमें जवाब दे बनाओ। अगर आपको कहीं पे हेल्थ सेक्टर में प्रॉब्लम लगती है उसको हाईलाइट करो। आप एम्स में जाते हो, जब एम्स कंप्लीट है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने 2 साल मेहनत की है इस पे, ये तो जीरो पे था एम्स, कुछ हो ही नहीं रहा था वहाँ पे, और हम चाहते हैं कि ये कंप्लीट हो ताकि पेशेंट केयर यहाँ से ही मिले। इधर जम्मू कश्मीर हुकूमत की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पर सवालात उठाते हुए और पलटवार करते हुए तनकीद की जा रही है। PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने एक्स पर कुछ हुकूमती दस्तावेजात को शेयर करने के बाद हुकूमत से पूछा है कि आखिर निजी कंपनियों के जरिए मुलाजमतों की आउटसोर्सिंग पर सैकड़ों करोड़ रुपए क्यों खर्च किए जा रहे हैं। इन कंपनियों का इंतखाब किस बुनियाद पर और किस तरीक़ेकार के तहत किया गया। बगैर शफाफ और मेरिट पर मबनी भर्ती के अफराद को किन उसूलों के तहत मुलाजमतें दी जा रही हैं। साथ ही मुतालबा किया गया है कि हुकूमत तमाम आउटसोर्सिंग मुआहिदों मुतालिका कंपनियों की तफसीलात और भर्ती के मुकम्मल रिकॉर्ड को आवाम के सामने लाए ताकि शफाफियत और जवाबदही को यकीनी बनाया जा सके। नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे। बात लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के बालतल के दौरे के हवाले से करेंगे और बालतल में अमरनाथ यात्रा पर आला सतही सिक्योरिटी इजलास होने जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तैयारियों का जायजा लेंगे। सिक्योरिटी, ट्रैफिक और तिब्बी इंतजाम पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रहेगी और मुतल्लिका महकमों को जरूरी हिदायत भी जारी की जाएंगी। इस हवाले से आपको बता दें, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बालतल में श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा इजलास की सदारत आज तकरीबन 2 बजे करने जा रहे हैं। इजलास में सिविल इंतजामिया, पुलिस फौज, मरकजी मसला पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसियों और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के आला हुकाम शिरकत करेंगे। इजलास के दौरान यात्रा की मजमूई सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती, ट्रैफिक मैनेजमेंट, कुदरती आफात से निमटने की तैयारी, तिब्बी सहूलियात, मवासलाती निज़ाम और दीगर इंतजाम का तफसीली जायजा लिया जाएगा ताकि सालाना यात्रा को महफूज, पुरअमन और खुश उसलूबी से मुकम्मल कराया जा सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बालतल में ज़मीनी सतह पर जारी बुनियादी ढांचे के कामों का भी मुआयना करेंगे और मुतल्लिका महकमों को बेहतर बाहमी राब्ता और मरबूत इंतजाम के लिए ज़रूरी हिदायत जारी करेंगे। श्री अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र जम्मू में भी सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त और कसीर सतही इंतजाम किए गए हैं। यात्रा रूट में भगवती नगर बेस कैंप पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कड़ी निगरानी की जा रही है, जबकि ज़मीन से लेकर फ़ज़ा तक हर सरगर्मी पर गहरी नज़र रखी जा रही है। मुमकिन ड्रोन हमलों के खदशे के पेश नज़र इंडियन आर्मी ने जदीद एंटी ड्रोन सिस्टम्स तैनात किए हैं ताकि किसी भी मुश्तबह ड्रोन को फौरी तौर पर नाकारा बनाया जा सके।
दूसरी जानिब भगवती नगर बेस कैंप में सीआरपीएफ की 24वीं बटालियन के कमांडोज 24 घंटे सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं और कैंप में दाखिल होने वाले हर शख्स की सख्त जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस का सिक्योरिटी विंग भी मुकम्मल तौर पर मुस्तैद है और यात्री निवास में दाखिले से कबल तमाम यात्रियों, मुलाजमीन और दीगर अफराद की मुकम्मल तलाशी और तस्दीक के बाद ही उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। सिक्योरिटी एजेंसियों का कहना है कि यात्रियों की महफूज और पुरअमन यात्रा को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम किए गए हैं और हर मुमकिन खतरे से निपटने के लिए फोर्सेज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अमरनाथ यात्रा आरंभ होने को अब कुछ ही दिन शेष है और इस समय प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को और भी कड़ा कर रही है। जम्मू का भगवती नगर बेस कैंप जहां से जत्थे को रवाना किया जाएगा, सिक्योरिटी पूरी तरीके से कड़ी कर दी गई है। जमीनी स्थल हो या फिर आसमान हो, हर जगह जो है वो सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है। जमीनी स्थल की सबसे पहले बात करें तो 24 बटालियन सीआरपीएफ के जवान जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में इस समय तैनात है और बेस कैंप उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है और इस समय तैनाती जो है वो चप्पे चप्पे पर देखने को मिल रही है। सीआरपीएफ के जवान जो कि पैनी निगरानी इस समय रख रहे हैं। हर व्यक्ति जो यहाँ से गुजर रहा है या फिर वाहन गुजर रहा है उस पर पैनी निगरानी रखी जा रही है। पेट्रोलिंग भी इस समय की जा रही है। कोई वाहन खड़ा है तो उस पर भी देखा जा रहा है कि क्यों ये वाहन खड़ा है। जमीनी स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से पुख्ता किया गया है। लेकिन वहीं पर आसमान की बात करें तो आसमान से भी जो है वो सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है, जहाँ पे एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो तैनात किए गए हैं और एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए जो है वो पूरी तरीके से निगरानी रखी जाएगी। आसमान से जो है वो पैनी निगरानी की जाएगी ताकि सुरक्षा व्यवस्था पर किसी प्रकार की कोई चूक ना हो। पाकिस्तान जो है वो यात्रा के दौरान गड़बड़ी करने का प्रयास करता है, लेकिन आसमान की अगर मैं बात करूं तो अगर ड्रोन से जो है वो किसी प्रकार का प्रयास किया जाता है तो उसी वक्त उसे डिस्ट्रॉय किया जाएगा, क्योंकि एंटी ड्रोन सिस्टम जो कि पूरी तरीके से निगरानी रखेगा। इसी के साथ सीआरपीएफ के जवान चप्पे चप्पे पर जो है वो तैनात किए गए हैं और जम्मू का भगवती नगर बेस कैंप में इस समय कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। जवान तैनात है और निगाहें हर एक व्यक्ति पर और हर एक वाहन पर है। जम्मू कश्मीर पुलिस की सिक्योरिटी विंग की भी निगाहें जो है वो इस समय जमीनी स्थल के हर एक चौराहे पर और हर एक जो है वो व्यक्ति पर इस समय देखने को मिल रही है, ताकि यात्रा पूरी तरीके से सुरक्षाजनक और सुविधाजनक हो। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। जिला अनंतनाग के शेरबाग मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर अस्पताल में कौमी प्लस पोलियो मुहिम के तहत एक खुसूसी तकरीब मुनक्किद हुई, जहां चीफ मेडिकल ऑफिसर अनंतनाग ने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने वालिदैन से अपील की कि वो अपने तमाम कम उम्र बच्चों को लाजमी तौर पर पोलियो के कतरे पिलवाएं ताकि उन्हें उम्र भर की माजूरी से महफूज रखा जा सके। तकरीब में महकमे सेहत के अफसरान, डॉक्टरों, पैरामेडिकल अमले, आशा और आंगनबाड़ी कारकुनान ने शिरकत की, जबकि इस आज़म का इयादा किया गया कि जिला अनंतनाग में कोई भी बच्चा पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरों से महरूम नहीं रहने दिया जाएगा। आप लोगों को पता है कि हमारे देश में पोलियो खत्म हो चुका है, आपको कोई पोलियो का केस नहीं मिलेगा। लेकिन जो हमारे हमसाया ममालिक है कुछ, वहाँ पे केसेस पाए जाते हैं और हमेशा खतरा मंडराता है कि कभी न कभी कहीं न कहीं किसी सूरत में ये पोलियो वापस आ सकती है। तो इसलिए ये अभियान हमें चलाना है, जारी रखना है, ताकि जो रिस्क है पोलियो फिर से फैलने का वो खत्म हो जाए। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की हम बात करें तो हमारी कैंपेन जोर शोर से चल रही है और हर जगह हमने तकरीबन 678 जो बूथ्स है वो रखे हुए हैं और हमारे तकरीबन 2700 मुलाजिम इस वक्त लगे हैं काम में। इसमें कुछ 26 हमारे इलाके हैं जो हाई रिस्क जोन्स हैं और उसमें से कुछ ब्रिक लेन के जो एडिशन है 8 तकरीबन है, जहाँ पे हम ये समझते हैं कि जो हाई रिस्क जोन्स हैं और यहाँ पे हमारी कैंपेन थोड़ा कुछ स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है। तो मैं सारी जो भी बहनें हमारी हैं, हमारी जो माएँ हैं, अपने बच्चों को नज़दीकी केंद्र पे, नज़दीकी सेंटर पे लेके ये पोलियो का जो डोज है वो वैक्सीन दिलाएं और इस कैंपेन में हिस्सा लें और इस पोलियो को ख़त्म करने में हमारी मदद करें। डिस्ट्रिक्ट में जैसे मैंने कहा कि 678 के आसपास हमारे बूथ हैं। कोई भी दूर दराज इलाका हो, जैसे कपड़न
तो चले नाजरीन, फिलहाल उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेजबान इदरीस फलाई को इजाजत दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। अल्लाह निगहबान।